सलन कैसे नजर मैंने सोमनकर मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली इट इज इंजीनियर एंड होप आपकी जो है अभी इंजीनियरिंग लाइफ अभी शुरू होने वाली है। सो होप आपने जो है जेडब्ल्यू एग्जाम्स लाइक जेडब्ल्यू एडवांस जेडब्ल्यू मेन सारा क्रैक कर लिया होगा, आपने रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा एंड होप आपके जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे आए हैं। इवन अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं सो डोंट वरी, यू नो गाइस, आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अभी भी, आप एक तो ड्रॉप ले सकते हो या फिर आप और एक बार आप क्या नाम है डिफरेंट कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस उसमें भी आप ले सकते हो एडमिशन, है ना। सो रहने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, ठीक है। सो यहाँ पे जो गाइस मैं आपको फट से शेड्यूल ऑफ इवेंट्स बताते हो जोसा 2025 की। सो जोसा जो हमारा जॉइंट एलोकेशन सीट होती है, ठीक है, जो आपको जो है लाइक आपको सीट दिलाती है आईटीज़ एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ में, ठीक है। सो अगर आप टारगेट कर रहे हो इन सीट्स को आईटीज़ एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ को, सो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। सो होप आपने जो रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा जोसा 2025 में एंड अभी ऑलमोस्ट अभी राउंड 1 भी अभी आ गया है, ठीक है, डिक्लेयर हो गया। सो आपको जो है, जैसे मैंने थोड़ा लेट हो गया वीडियो मैं मानता हूँ, ठीक है। सो आपको जो है थर्सडे 17 अप्रैल से जो है अपना क्या नाम है जॉइंट एपेक्स बोर्ड डिक्लेयर्स जेडब्ल्यू मेन रिजल्ट एंड 2 जून 2025 को जो हमारा जेडब्ल्यू मेंस का रिजल्ट आ गया था, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस यहाँ पे भी जो आपने अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर दी होगी इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है। सो ये 3 जून को हुआ था, जहाँ पे आपको जो है लाइक पोर्टल खुल गया था जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, ठीक है। चॉइस फिलिंग वगैरह हो रहा था, ठीक है। एंड उसके अलावा प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस भी यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है 9 जून को जो आपको मॉक सीट एलोकेशन राउंड 1 था, जहाँ पे जो है आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपके जो है जो टॉप इंस्टीट्यूट जो आपको मिल सकती है वो आपको डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना ये जो है ज़रूरी नहीं कि जो मॉक सीट में आपको बताया गया वही आपको इंस्टीट्यूट मिले, ठीक है। उसके अलावा 11 जून में आप देखो, ठीक है, डिस्प्ले मॉक सीट एलोकेशन 2 है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है 11 जून को आप कैंडिडेट जो है अपने चॉइसेस लॉक कर सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है जून 12 तक आपको जो है कैंडिडेट को लॉक करना है पूरे चॉइसेस एंड जून 13 से जो आपका सब शुरू होता है, ठीक है। सो आपने जैसे ही लॉक कर दिया सो यहाँ पे जो डेटा वेरिफिकेशन वैलिडेशन और क्या नाम है रिकनसाइलेशन होता है जोसा से, ठीक है। उसका जून 14 अभी कल ही जो है हमारा सीट एलोकेशन राउंड 1 जो है पब्लिश हो गया, ठीक है, सैटरडे को। एंड उसके अलावा जो है आपका सैटरडे को ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी शुरू हो गया, जब आपको फी पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी होती है वो जून 18 को जो है, ठीक है, मतलब जून 14 से लेकर जून 18 तक आपको ये करना है, ठीक है। आपको जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग खत्म करनी है, उसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह वहाँ पे आप उनको रिजॉल्व कर सकते हो ईमेल वगैरह के थ्रू, ठीक है। फिर उसके अलावा वेडनेसडे 18 जून जो है यहाँ पे जो आपको लास्ट डे ऑफ फी पेमेंट रहेगा, ठीक है। फी पेमेंट जो है याद रखना, अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है, सीट एक्सटेंड, तो आपकी सीट जो है लूज़ भी हो सकती है, ठीक है। सो अगर आप फ्रीज फ्लोट स्लाइड अगर आप फ्लोट या स्लाइड नहीं कर रहे हो और अगर आपको फ्रीज करनी है सीट तो आपको जो है फी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको थर्सडे आप 19 जून को अगर आप देखो, ठीक है। सो रिजोल्यूशन ऑफ फी पेमेंट इशूज़ फॉर कैंडिडेट्स हु हैव मेड पेमेंट्स अटेम्प्ट्स बट बिफोर द पेमेंट डेडलाइन, ठीक है। फिर 20 जून को जो अपना लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी राउंड 1 होगा, ठीक है। फिर सैटरडे 21 जून को जो हमारी सीट एलोकेशन राउंड 2 रहेगी, अगेन वही प्रोसेस रहेगा सैटरडे लाइक 21 जून से लेकर 25 जून तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपको जो है जून 25 तक लास्ट डे ऑफ फी पेमेंट रहेगा। 26 जून को कोई भी पेमेंट रिलेटेड इशूज़ रहे तो आप रिजॉल्व कर सकते हो। 27 जून को जो आपको लास्ट डे रहेगा आपका क्वेरी को रिस्पॉन्ड करने का, ठीक है। फिर से अलावा संडे 22 जून को जो अपना विड्रॉल ऑफ सीट / एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस, ठीक है, अगर आपको विड्रॉ करनी है सीट, अगर आपको एग्जिट करना है सीट एलोकेशन प्रोसेस से तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। फिर से 27 जून को अगर आपको देखो सो लास्ट डे है अपना क्वेरी रिजॉल्व करने का, ठीक है, लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू द विड्रॉल क्वेरी, ठीक है। फिर 28 जून जो है यहाँ पे आपका सीट एलोकेशन राउंड 3 रहेगा, ठीक है। एंड 28 जून से लेकर 2 जुलाई तक जो है आपको जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपको फी पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी जो भी रहेगी आपको करना पड़ेगा और फी पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। 3 जुलाई में अगर कुछ फी रिलेटेड पेमेंट इशूज़ होते हैं तो वहाँ पे जो आपकी क्वेरी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। एंड 29 जून को जो है 29 जून से लेकर 2 जुलाई तक आपको जो है क्या करना है विड्रॉ, अगर आपको विड्रॉ करनी है सीट या फिर एग्जिट करना है आपको सीट एलोकेशन प्रोसेस से तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू विड्रॉल के लिए हमारा 3 जुलाई को रहेगा, ठीक है। देन 4th राउंड जो हमारा 4 जुलाई को आ रहा है, ठीक है, 5 बजे। एंड उसके अलावा आपको 4 जुलाई से 8 जुलाई जो आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग रहेगी, ठीक है, जिसमें आपको फी पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड रिस्पॉन्स वगैरह करना पड़ेगा। एंड 8 जुलाई तक आपको जो है फी पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। 9 जुलाई को अगेन वही आपका जो है फी पेमेंट इशूज़ अगर कुछ रहते हो आप उनको रिजॉल्व कर सकते हो। 5 जुलाई से 8 जुलाई अगर आपको विड्रॉ करनी है सीट या फिर एग्जिट करना है तो आप कर सकते हो। एंड 9 जुलाई को अगेन लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू विड्रॉल क्वेरी, ठीक है। राउंड 5 जो है हमारा यहाँ पे आप देखो 10 जुलाई से आपका जो राउंड 5 देखने को मिलेगा। सो उसमें आप देखो 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, प्लस आपको फीस देनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। उसके अलावा 15 जुलाई जो है आप जो है कुछ फी पेमेंट रिलेटेड इशूज़ होता है तो वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड 11 जुलाई से 14 जुलाई जो है हमारा क्या होता है विड्रॉल ऑफ सीट, अगर आपको एग्जिट करना है तो आप कर सकते हो। एंड 15 जुलाई तक आपको लास्ट डे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द विड्रॉल क्वेरी।
ठीक है। राउंड 6 फाइनल राउंड फॉर आईटीज़, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फाइनल राउंड होता है आईटीज़ के लिए, ठीक है, लेकिन एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी या जीएफटीएस जो कि एनआईटी प्लस सिस्टम होता है उसके लिए आखिरी राउंड भली हो, लेकिन वो जोसा का आखिरी राउंड होगा। लेकिन आप इसका और एक लाइक काउंसलिंग प्रोसेस पे आप पार्ट ले सकते हो, दैट इज सीएसएबी, दैट इज सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। सो आईटीज़ के लिए लास्ट राउंड है, इसके बाद आपको कोई सीट नहीं मिलेगी आईटीज़ में, और ना ही कोई वेकेंट सीट्स का कुछ हमारा काउंसलिंग से प्रोसीजर होता है। तो 16 जुलाई को हमारा आखिरी राउंड रहेगा, जहाँ पे जो आपको सारे लाइक सीट्स डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी आपको नसीब में होगा वो आपको देखने को मिल जाएगी। आईटीज़ अगर आप में है नसीब में, सो आपको 16 जुलाई को आखिरी जो आपको देखने को मिल जाएगी, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। 16 जुलाई जो है आप एनआईटी अगेन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 16 जुलाई को अगर आप देखो ऑनलाइन रिपोर्टिंग रहेगी, फी पेमेंट या डॉक्यूमेंट अपलोड रिस्पॉन्स कैंडिडेट, ये जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको बता दिया। सो 16 जुलाई से 21 जुलाई तक आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग रहेगी, एंड 21 जुलाई तक आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। 22 जुलाई में अगर कुछ फी पेमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो आप इनको रिजॉल्व कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज गाइस हमारा 22 जुलाई, जहाँ पे आपका जो है आईटीज़ के लिए जो हमारा फाइनल राउंड एंड हो जाता है, ठीक है। एंड 16 जुलाई को है यहाँ पे एनआईटीज़ के, ये जो आईटी प्लस सिस्टम के लिए था, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए कैसे होगा हमारा जो है 16 जुलाई को जो आपको इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल सीट, ठीक है, अगर आपको सीट विड्रॉ करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आप कर सकते हो, एंड 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक जो है आप ऑनलाइन पेमेंट और पार्शियल फी पेमेंट आप कर सकते हो। और सीएसए में अगर आपको पार्ट लेना है तो आप यहाँ से आप डायरेक्टली सीएसए में पार्ट ले सकते हो। एंड 28 जुलाई तक जो भी आपके पेमेंट रिलेटेड इशूज़ है, जो भी आपकी क्वेरीज है, वो यहाँ पे जो आपकी करनी पड़ेगी। एंड अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो ये लास्ट डे है पेमेंट डेडलाइन का, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो सीट आपकी जाने के हाई चांसेस है, ठीक है। सो कुछ भी इशूज़ होते हैं तो जो भी रिजॉल्व है, ठीक है। बहुत सारे जीमीट लिंक्स भी दे रखे हैं इंस्टीट्यूट्स के, उसके अलावा यहाँ पे जो आप ईमेल भी कर सकते हो, बहुत सारे अभी ऑप्शंस है आपके पास ये करने के लिए, है ना। वहाँ पे पोर्टल में आपको सारी चीज़ें दिख जाती है, ठीक है। सो गाइज काउंसलिंग जेडब्ल्यू मेंस क्रैक करना, एडवांस क्रैक करना जितना ईजी है, आई मीन जितना हार्ड है उससे कई ज़्यादा हार्ड है हमारा काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। आपने भले 99% ले हो दोनों में, ठीक है, लाइक आपके मेंस में एडवांस में, वो मैटर नहीं करेंगे अगर आप काउंसलिंग में ही कुछ धिंगाना कर देते हो, है ना। सो याद रखना जो भी चीज़ आप करो हमेशा अच्छे से करना, ठीक है। एंड वेरिफिकेशन लेते रहना, स्क्रीनशॉट्स लेते रहना, मेन चीज़ है आप हर इसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहो, ठीक है। सो आईटी के लिए राउंड 6 16 जुलाई को जो 22 जुलाई तक आप जो है 16 जुलाई को जो हमारा आखिरी राउंड दिखेगा आईटीज़ के लिए, एंड 12 जुलाई तक आप आईटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। एंड यहाँ पे जो आप 28 जुलाई तक जो है एनआईटी की भी अगर आपको जो सीट मिलती है आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको आपके हिसाब से नहीं मिली या फिर अगर आपको कुछ भी सीट्स मिली तो आप सीएसएबी, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जहाँ पे जो भी वैकेंट सीट्स होती है बच जाती है वो मिलती है। लेकिन आईटी की जो वैकेंट सीट्स होते हैं उनका कोई फुलफिलमेंट क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, वो खाली ही रह जाती है। बट हाँ एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ में जो भी खाली सीटें रहती है वो हमारे सीएसएबी के थ्रू फुलफिल हो जाती है, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखना जो भी रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो भी अच्छे से कर लेना, डॉक्यूमेंट्स भी एकदम से बराबर रख देना। सो ये थी आज वीडियो, एंड होप आपको जो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कुछ भी लाइक दिक्कत है सब लाइक कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं ट्राई करूँगा कि मैं रिजॉल्व करूँ उसको, ठीक है। सो ये थी आज वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब बहुत मैटर करते हैं मुझे, अभी फिलहाल मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।